तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2021 सभी विद्यार्थियों के लिए, मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है कि आप लोगों का दोबारा एग्जाम होगा। लेकिन किन छात्रों का, मैं इस पे बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहूंगा कि जो मेरा नेक्स्ट चैनल है उस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्लासेस जो है शुरू हो चुका है। तो आप लोग जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैट्रिक और इंटर के बाद दोस्तों आप लोगों को कंपटीशन ही पढ़ना है। और आप मेरे पुराने विद्यार्थी हो, ऐसे तो टीचर कहीं मिलेंगे आपको, लेकिन मैं आपको शुरू से जानता हूं, आप मेरे ओल्डेस्ट स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को पढ़ने में मुझसे और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सब्सक्राइब कर लेना। उस पर जीके, जीएस और रीजनिंग का क्लासेस जो है चलेगा, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के जरूर आज ही जुड़ जाना। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो भाई, मेरे राइट साइड में आप सभी देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि मैट्रिक इंटर में आए नंबर से संतुष्ट नहीं तो परीक्षा दे सकेंगे। यानी आपको यदि अपने नंबर पर संतुष्टि नहीं होगा, जो 9th और 11th के आधार पर प्रमोशन करेगा ना, आपको यदि लगेगा कि नहीं मेरा इतना कम मार्क्स नहीं आएगा, हम और ला सकते हैं, तो आप एग्जाम दे सकते हो। यदि आप में है दम तो आप दे सकते हो एग्जाम, समझ में आ रहा है, और ला सकते हो उससे ज्यादा मार्क्स। देखो इस पे क्या लिखा हुआ है कैसे, और एक्स कैंडिडेट के बारे में भी इस पे जानकारी दी गई है, तो जानना बहुत जरूरी है। ध्यान देना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में पास करने के बावजूद छात्र अगर नंबर से खुश नहीं है तो उनके लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यदि आप लोग अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, हैप्पी नहीं है, एकदम मुंह लटकाए हुए हैं, तो आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट होगा, आप एग्जाम दे सकते हो। समझ में आ रहा है? जैसे सीबीएसई, हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि जो सीबीएसई कर रहा है हर स्टेट लगभग कर रहा है, और हमारे झारखंड भी उसी ट्रैक पर चल रहा है। ध्यान देना, आगे ध्यान देना भाई, क्या लिखा है कि वहीं जो छात्र पास नहीं होंगे उनके लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा आयोजित होगी। अब लो बताओ, यहां पर ये मेरे ख्याल से गलत हुआ। अब जिस छात्रों का प्रमोशन होगा 9th के आधार पर और वो फेल हो गया, मान लो वो फेल हो गया, तो इस पे ऐसा लिखा है कि उसका कंपार्टमेंट एग्जाम होगा। जब मेन एग्जाम लिया ही नहीं तो कंपार्टमेंट एग्जाम का क्या मतलब? प्रोमोट करने का मतलब सबको प्रमोशन मिलना चाहिए, तो इस सबको पास कर देना चाहिए, है ना। तो खैर अभी ये अप्लाई अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हमें वेट है ना। ध्यान देना भाई, आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद जैक की ओर से जारी होने वाले गाइडलाइन में इसके प्रावधान किए जा रहे हैं। जो जैक की ओर से गाइडलाइन जारी किया जा रहा है नोटिफिकेशन, उस पे इसका डिटेल रहेगा। ठीक है, आगे ध्यान देना, लिखा है कि 9वीं के आधार पर मैट्रिक और 11वीं के आधार पर इंटर का रिजल्ट तैयार होना है। शुरू जानते हैं, आगे लिखा है कि 9वीं और 11वीं में अगर छात्रों को कम अंक आया था तो मैट्रिक और इंटर में भी उसी आधार पर अंक रहेंगे। ये एकदम क्लियर है कि यदि 9th में आपका मार्क्स कम है तो मैट्रिक में भी कम आएगा, 11th में कम है तो इंटरमीडिएट में भी कम आएगा। यहां तो क्लियर है, 9th जैसा है वैसा रहेगा आपका एकदम 10th, और 11th जैसा है आपका रहेगा 12th। इस पे कोई दो मत नहीं है, समझ में आ रहा है। आगे इस पे क्या बताया गया, ध्यान देना, ऐसे में रिजल्ट के बाद अगर वह अंक से संतुष्ट नहीं होते तो वह परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, अब यदि आपको 9th खराब है तो आप एग्जाम दे सकते हो, अभी रेडी हो जाओ। यदि आपका 11th खराब है तो आप एग्जाम दे सकते हो, अभी रेडी हो जाओ, क्योंकि आपको पता है कि मेरा 12th का रिजल्ट कैसा होगा। क्यों? क्योंकि मेरा 11th खराब था। क्योंकि आपको पता है कि मेरा 10th का रिजल्ट कैसा होगा। क्यों? क्योंकि आपका 9th खराब है, इसलिए आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, आगे ध्यान देना, इस पे बताया गया कि रिजल्ट बेहतर करने के लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी, और सीबीएसई ने भी 10वीं में ऐसे छात्रों के लिए परीक्षा लेने की बात कही है। सीबीएसई ने भी यह काम किया है, इसलिए झारखंड बोर्ड भी ये कर रहा है। ठीक है, ध्यान देना, जैक की ओर से रिजल्ट जारी करने पर, ध्यान देना, जैक की ओर से रिजल्ट जारी करने पर जो सफल नहीं हो पाते हैं उनके लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। क्लियर है? जैक की ओर से जो प्रमोशन का फॉर्मूला है उस पर यदि आप फेल हो जाते हो, पास नहीं होते हो, तो आपके लिए कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा। अब यहां सवाल यह खड़ा होता है कि जो ऑलरेडी कंपार्टमेंट में है उसका क्या होगा, है कि नहीं। जो पुराना विद्यार्थी है उसका क्या होगा। यहां तो नया कोई ये पास नहीं करना चाह रहा है, तो पुराने विद्यार्थियों का अब क्या होगा। देखो क्या लिखा हुआ, ध्यान से सुनना, कि जिन 1-2 विषयों में वह पास नहीं हो सके थे उसकी वे परीक्षा दे सकेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, पुराने परीक्षार्थियों के लिए तय
करना होगा आधार। मैट्रिक व इंटर के पुराने परीक्षार्थियों के लिए फिलहाल आधार तय नहीं हुआ है। जो एक्स कैंडिडेट है उनके लिए आधार जो है तय नहीं हुआ है। यहां बात किया गया है इस बार का एक्स कैंडिडेट जो 9th और 9th का जो प्रमोशन फॉर्मूला है और 11th का प्रमोशन फॉर्मूला है उसमें यदि फेल हो जाएगा तो उसका एग्जाम होगा। लेकिन पुराना जो पहले फेल जो हो चुका है 1 साल पहले, ठीक है, और वो इस बार एग्जाम देने वाला था लेकिन दे नहीं पाया, तो उसका क्या होगा। इस पे लिखा है कि पुराने विद्यार्थियों के लिए अभी कोई आधार तय नहीं हुआ है और जैक की कमेटी इसे भी तय करेगी। जो छात्र 2020 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में असफल हो गए थे और 2021 की परीक्षा के लिए आवेदन किया था उनका रिजल्ट किस आधार पर तय होगा, जैक को इसका फॉर्मूला निकालना होगा। यानी पुराना विद्यार्थी जो 2020 में 2019 में इस समय फेल हो गया था एक सब्जेक्ट में, कंपार्टमेंट कहलाने लगा, वो इस बार देने वाला था एग्जाम, तो उसको प्रमोशन किस तरह से मिलेगा ये अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन प्रमोशन इनका भी होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है। यहां बात एग्जाम होने का किसका बताया गया है दोस्तों, कि वैसे छात्र जो कि इस बार 9th और 11th के आधार पर जो मार्क्स मिलेगा उसमें यदि फेल हो जाता है तब आपका एग्जाम देना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट में आप फेल करोगे। ठीक है, इस पे लिखा है कि फेल हुए छात्रों के लिए आयोजित होगी कंपार्टमेंटल परीक्षा, सीएम की स्वीकृति के बाद प्रावधान तैयार कर रहा है जैक। तो बस इस पे इतना ही लिखा है। एक्स कैंडिडेट्स के बारे में एकदम पूरे तरह से जोर शोर चल रहा है कि एक्स कैंडिडेट को किस तरह से प्रमोशन किया जाएगा। इस पे बस इतना बताइए, यदि आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हो, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स that will decide from your previous classes, then you will be able to reappear in your exam। समझ में आ रहा है। आप रीअपियर हो सकते हो एग्जाम में। एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय द जैक। ठीक है, जैक के द्वारा एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाएगा और यदि आप संतुष्ट नहीं हो तो आप डेफिनेटली एग्जाम दे सकते हो। और यदि 9th और 11th के आधार पर फेल हो जाते हो तो प्रमोशन के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, यानी फुल प्रमोशन चाहिए तो आपका 9th और 11th अच्छा होना चाहिए। और यदि 9th में 11th में किसी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो तो कंपार्टमेंट कहलाएगा और आपको उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम किसके साथ, जो संतुष्ट नहीं हुआ है तो एग्जाम किसका होगा, जो संतुष्ट नहीं होगा अपने मार्क्स से प्लस जो फेल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को एग्जाम होगा एक साथ। समझ में आ रहा। मान लो मेरा आ गया 65 सोशल साइंस में, लेकिन मेरा ताकत है एकदम 95 लाने का, तो हम एग्जाम देंगे। तो ये हम हो गए। और कोई लड़का आ गया 18 नंबर आ गया उसका, चलो तो वो भी एग्जाम देगा। यानी जो संतुष्ट नहीं होगा उसका एग्जाम होगा और जो फेल हो जाएगा उसका एग्जाम होगा। समझ में आ रहा है। तो यही है प्रमोशन का फॉर्मूला। यदि संतुष्टि नहीं है तो आप एग्जाम दे सकते हो और यदि फेल हो गए हो तो भी आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, अभी जो कंपटीशन क्लास जहां चल रहा है नीचे लिंक हम दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जाके सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, आप लोगों का तैयारी भी होगा और मुझसे जुड़े रहोगे। आप लोग हर फील्ड में मुझसे जुड़े रहोगे। मैट्रिक इंटर में जुड़े रहे ही आगे भी आप लोगों का मैं हेल्प करता रहूंगा। यदि आपको बिलीव है कि मुझ में काबिलियत है समझाने की, मुझ में काबिलियत है पढ़ाने की, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।